खाओ को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। रविवार को चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने 2 रैलियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने राजस्थान के जालौर और बांसवाड़ा में विशाल जनसभा को जनता से संवाद किया और दिन की पहली रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने जालौर से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार ही कांग्रेस का शिष्टाचार है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान की पिछले कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें घोटाले का गड़बड़ झाला ना फैलाया हो। पीएम ने विपक्षी इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए उसे अवसरवाद का गठजोड़ बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने देश भर में 60 वर्षों तक राज किया है, लेकिन माताओं बहनों को शौचालय, गैस, बिजली, पानी, बैंक अकाउंट जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसा दिया। पीएम मोदी का आक्रामक तेवर बांसवाड़ा में भी बरकरार रहा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि उसे सिर्फ अपने शाही परिवार की चिंता रहती है, लेकिन मोदी सरकार देश के गरीब, आदिवासियों, किसानों, महिलाओं सहित समाज के वंचित वर्ग के लिए काम करती है। पीएम मोदी ने अपने 10 साल की सरकार के द्वारा आदिवासी समाज के लिए किए गए कामों को गिनाया तो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र न सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि वामपंथ से प्रभावित कांग्रेस का घोषणा पत्र आम लोगों की जिंदगी को भी परेशानी में डालने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय के हालात पर सवाल खड़े किए और कहा कि गहलोत सरकार के समय न सिर्फ कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या थी, बल्कि पेपर लीक जैसे भ्रष्टाचार युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया। पीएम मोदी ने अपनी केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के लिए किए गए कामों को रैली में गिनाया। साथ ही विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान को आगे बढ़ाने का मंत्र भी सामने रखा। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बिहार के कटिहार और असम के सिलचर में चुनाव प्रचार को धार दी। उन्होंने कटिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि जिस कांग्रेस में मंडल कमीशन का विरोध किया, उसी की गोद में लालू प्रसाद और उनके बेटे बैठे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर परिवारवाद को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस देश से मोदी जी ने परिवारवाद और जातिवाद को खत्म कर दिया है। अमित शाह ने असम के सिलचर में रोड शो भी किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का चुनाव बताया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में एक अराजकता का माहौल है। राजनाथ सिंह ने कहा कि संदेश खाली की घटना से मानवता शर्मसार हुई है। और वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता व भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस गुंडे की पार्टी बताया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में कहा कि इस बार भी कांग्रेस की लड़ाई केवल 40 पार करने की है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष और कोयम्बटूर से बीजेपी उम्मीदवार के अन्नामलाई ने केरल के कोल्लम लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार जी कृष्ण कुमार के लिए रोड शो किया। के अन्नामलाई ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। केंद्रीय मंत्री व नॉर्थ मुंबई से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने जमकर चुनाव प्रचार किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महासमुंद में चुनावी रैली की और भाजपा के पक्ष में वोट मांगे। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने मां दक्षिणा काली मंदिर में पूजा की और ग्रामीणों से बातचीत की।
भाजपा के राष्ट्रीय घोषणा पत्र मोदी की गारंटी का मलयालम और तेलुगु संस्करण को भाजपा राज्य इकाई द्वारा जारी किया गया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। कांग्रेस ने इस सूची में आंध्र प्रदेश के 9 और झारखंड के 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी रैली में नहीं पहुंचे और इस अनुपस्थिति के लिए उनकी पार्टी ने तबीयत खराब होने की वजह बताई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चुनाव प्रचार में व्यस्त होने की बात कह रहे रैली में शरीक नहीं हो पाए। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी पहले ही चुनाव प्रचार को वजह बताकर रैली में न आने की घोषणा कर चुके थे। रैली में शामिल नेताओं ने भाजपा पर हमले किए और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई जैसे मुद्दे दोहराए। आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हुई इस लड़बाजी में एक कार्यकर्ता का सर ही फट गया। भाजपा इस खींचतान और सर फुटअव्वल को लेकर इंडी गठबंधन को घेर रही है। रांची की रैली के मंच पर कुछ दल बल पास बैठे तो जरूर थे, लेकिन जमीन पर वो एक दूसरे से उतने ही दूर हैं। पश्चिम बंगाल में ममता कांग्रेस और सीपीएम को बीजेपी की बी टीम बता रही हैं। वहीं केरल में कांग्रेस और सीपीएम एक दूसरे को उखाड़ फेंकने में लगे हुए हैं और इसके बाद भी इंडी गठबंधन के कुछ नेताओं में आशाओं से भरे हुए बयान दे रहे हैं। इंडी के बिखराव की सबसे उल्लेखनीय मिसाल तो केरल की वायनाड संसदीय सीट बनी हुई है और जहां वामदल राहुल गांधी को हराने की हुंकार भर रहे हैं। वायनाड में राहुल की मुश्किलें वैसे ही बहुत बढ़ चुकी हैं। रविवार को कांग्रेस जिला समिति के महासचिव पीएम सुधाकरन भाजपा में शामिल हो गए हैं। मतदान से ठीक पहले कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। प्रधानमंत्री ने वायनाड से एनडीए उम्मीदवार के सुरेंद्रन को पत्र भेजकर उनकी सफलता की कामना की है। प्रधानमंत्री ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनके निस्वार्थ सेवा भाव की तारीफ भी की। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने भी अपने प्रचार अभियान को और तेज कर दिया है। इंडी गठबंधन और अन्य दलों ने नेता जनसभाएं करके वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे। यूपीए काल में उठाए गए मनरेगा जैसे कदम याद दिलाते हुए खड़गे ने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने छत्तीसगढ़ में पार्टी के प्रचार की कमान संभाली। वालोद और राजनांदगांव में जनसभाओं को संबोधित करते हुए प्रियंका ने भाजपा पर हमला बोला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तब जन कल्याण के बहुत काम हुए। रैलियों के बीच कोलकाता में कांग्रेस और सीपीआईएम ने साझा प्रेस वार्ता की। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और सीपीआईएम नेता विमान बोस की इस प्रेस वार्ता में भाजपा के साथ साथ टीएमसी भी निशाने पर रही। दिलचस्प बात यह है कि देश के अन्य हिस्सों में इंडी गठबंधन की बैठकों में टीएमसी इन दिनों दोनों दलों के साथ मंच पर दिखाई देती है। इंडी गठबंधन के अलावा अन्य पार्टियां भी प्रचार अभियान में जुटी हुई है। बसपा प्रमुख मायावती रविवार को यूपी के अमरोहा पहुंची, जहां उन्होंने अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। मायावती ने भाजपा पर खूब निशाना साधा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शुगर लेवल को लेकर हंगामा मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को इंसुलिन नहीं देने का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के नेतृत्व में आप कार्यकर्ता इंसुलिन के साथ तिहाड़ की जेल में बाहर वहां पर विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया और आतिशी का दावा है कि केजरीवाल का शुगर लेवल 300 पहुंच गया है, लेकिन भाजपा के इशारे पर उन्हें इंसुलिन मुहैया नहीं कराई जा रही है। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तिहाड़ डीजी के एम्स को डायबिटोलॉजिस्ट भेजने के लिए एक कथित चिट्ठी को दिखाते हुए लिखा है कि और कहा है कि इससे केजरीवाल की देखभाल के लिए जेल में एक विशेषज्ञ मौजूद के दावे की भी पोल खुल जाती है। आम आदमी पार्टी के दावे पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा है कि किसी की जान का खतरा नहीं है, आपको विक्टिम कार्ड खेलना बंद करना चाहिए। केजरीवाल को डायबिटीज है, वो तिहाड़ जेल में बंद हैं, उन्हें घर का खाना खाने की अनुमति है। केजरीवाल के वकील ने अदालत में याचिका दायर कर उनके डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेडिकल कंसल्टेशन लेने की मांग की। वकील ने कहा था कि केजरीवाल का शुगर लेवल ऊपर नीचे हो रहा है। अदालत ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया और सोमवार को फैसला सुनाएगी। जवाब में ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल तिहाड़ जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए।
कर्नाटक में अभी एक छात्रा की हत्या का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था तो राज्य के गडक जिले में नगरपालिका उपाध्यक्ष के घर में घुसकर 4 लोगों की हत्या की सनसनी फैल गई। मामले में कर्नाटक पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। गडक जिले की गडक बेटागिरी नगरपालिका में शुक्रवार रात को दसरा ओनी इलाके में प्रकाश बकाले के घर में हमला हुआ। प्रकाश बकाले भाजपा नेता हैं और उनकी पत्नी गडक बेटागिरी नगरपालिका की उपाध्यक्ष भी हैं। बताया जा रहा है कि चाकू से गला रेतकर इन 4 लोगों की हत्या की गई। राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुबली के पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। पिछले दिनों कांग्रेस एक पार्षद की बेटी को फयाज चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। भाजपा और परिवार के लोग इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा का आरोप है कि वोट की राजनीति के चलते कांग्रेस सरकार ऐसी घटनाओं की अनदेखी कर रही है। दरअसल 18 अप्रैल को हुबली स्थित बीवीबी कॉलेज कैंपस में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमत की बेटी नेहा की फयाज ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी ने नेहा के गले, पेट सहित शरीर पर चाकू से 7 बार वार किए। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि सभी देशवासियों, विशेषकर जैन समुदाय के भाइयों और बहनों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान महावीर त्याग, करुणा एवं संवेदनशीलता के मूर्तिमान प्रतीक थे। भगवान महावीर की संयम, सदाचार, अहिंसा और अपरिग्रह की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती के अवसर पर सोशल मीडिया एक्स पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शांति, संयम और सद्भावना से जुड़े भगवान महावीर के संदेश विकसित भारत के निर्माण में देश के लिए प्रेरणा पुंज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती के मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया। महावीर ने भगवान महावीर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किए और इसके साथ ही उन्होंने संतों का भी आशीर्वाद दिया। 2550वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट और एक 100 रुपए का सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आध्यात्मिकता को देश की प्राण शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता के 75 साल के बाद भी सभी का प्रण वाद विवाद से निकलने वाले अमृत को आगे लेकर जाने का होना चाहिए। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे जैन सिद्धांतों के माध्यम से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सार्वभौमिक भाईचारे का मार्ग अलौकिक किया। रविवार को भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक मनाया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही जैन समुदाय के संतों ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई और समागम को आशीर्वाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिविल सेवा दिवस पर सभी सिविल सेवकों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि अथक भावना के साथ देश की प्रगति के लिए काम करने की महान विरासत को आप लोगों ने आगे बढ़ाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी में एक धर्मशाला का शिलान्यास किया। उन्होंने सिगरा में श्री काशी नाटकोट्टई क्षेत्रम संस्था द्वारा बनाए जा रहे 135 कमरों की इस 10 मंजिला धर्मशाला की नींव रखी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भैरमगढ़ के
केशुकुतुल इलाके में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने मौके से हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की। पिछले 3 महीने में बस्तर के अलग अलग जिलों में हुई मुठभेड़ में पुलिस फोर्स ने अब तक कुल 79 माओवादियों को ढेर कर दिया है। इनमें 16 अप्रैल को 29 नक्सली सिर्फ कांकेर में ही मारे गए। राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे का शिकार हुए लोग मध्य प्रदेश की डूंगरी से एक शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर डूंगर गांव लौट रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस के.टी. थॉमस ने कहा है कि नागरिकता कानून संशोधन के खिलाफ अनावश्यक संदेह उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय नागरिक से उनकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस के.टी. थॉमस ने कहा कि ये अधिनियम केवल उन लोगों को जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करता है जो पूर्ववर्ती ब्रिटिश भारत के कुछ हिस्सों से अल्पसंख्यक शरणार्थी हैं। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर जस्टिस के.टी. थॉमस ने कहा कि इसके कार्यान्वयन में चाहे जो भी बाधाएं हों, इसे जीवन में लाया जाना चाहिए क्योंकि संविधान स्वयं इसकी मांग करता है। चालू वित्त वर्ष 2023 से 24 के मार्च महीने में देश के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 17.7% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस अवधि में ये बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार आयकर और कॉरपोरेट कर संग्रह वित्त वर्ष 2023 से 24 के दौरान बजट अनुमानों से 1.35 लाख करोड़ और संशोधित अनुमानों से 13,000 करोड़ रुपए अधिक दर्ज किया गया। अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट से 315 करोड़ रुपए में एक ग्राइंडिंग यूनिट का अधिग्रहण करने की घोषणा की। बाजार को व्यापक बनाने के उद्देश्य से बीमा नियामक इरडाई ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्तियों के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा हटा दी है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की खरीदारी में इस बदलाव का मुख्य लक्ष्य अधिक समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल परिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है ताकि अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अमेरिका के FDA से मंजूरी मिलने के बाद फार्मा सेक्टर की कंपनी ल्यूपिन ने अमेरिका में नई दवा लॉन्च की है। हाल ही में कंपनी ने इस संबंध में शेयर बाजार को सूचना मुहैया कराई है। इजराइल ने हमास नेता इस्माइल हनिया की बहन पर आतंकवाद भड़काने का आरोप लगाया है और कुछ दिनों पहले ही इजरायली सुरक्षा बलों ने हनिया की बहन को गिरफ्त में लिया था। हमास नेता इस्माइल हानिया ने युद्ध विराम में आ रही अड़चनों के लिए इजरायली को दोषी ठहराया है और हानिया ने कहा है कि गाजा से इजरायली सैन्य बलों के पूर्ण वापसी के बाद ही ये संभव है। हमास और इजराइल में जारी तनाव के बीच तुर्की ने युद्ध विराम और फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने के लिए अपने राजनयिक प्रयास जारी रखने की बात कही। वेस्ट बैंक में रेड के दौरान 2 फिलिस्तीनी हमलावरों ने इजरायली सैन्य बलों पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में इजरायली सैनिकों ने एक हमलावर को ढेर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर सैकड़ों लोगों ने सिडनी मॉल के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च का आयोजन किया। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में निकाले गए इस मार्च में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री सहित कई लोग शामिल हुए। लोगों ने हमले की निंदा करते हुए पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। यूक्रेन को सुरक्षा सहायता के लिए दिए जाने वाले $95 बिलियन के सहायता पैकेज के लिए यूक्रेनी लोगों ने अमेरिका का आभार व्यक्त किया। अमेरिका के मेम्फिस में एक ब्लॉक पार्टी में हुई गोलीबारी के बाद 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कम से कम 6 लोग घायल हो गए। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के 13वें राउंड में भारत के डी गुकेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्रांस के एलीरेजा फिरोजिया को मात दी और इस जीत के बाद डी गुकेश 8.5 अंक के साथ अकेले शीर्ष पर मौजूद हैं। एक अन्य मैच में इयन नेपोनियाचिची और हिकारू नाकामुरा ने ड्रॉ खेला। अब दोनों ही खिलाड़ी 8 अंक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। भारत के आर प्रज्ञानंदा को अमेरिका के फैबियानो कैरुआना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के बाद कैरुआना भी 8 अंक लेकर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है।
प्रतियोगिता के 13वें दौर में ही भारत के विदित गुजराती ने निजात अबासोव के साथ ड्रॉ खेला। महिला वर्ग में 13वें दौर में भारत की कोनेरू हम्पी ने यूक्रेन की एना मुजिचुक के साथ ड्रॉ खेला। वहीं भारत की आर वैशाली का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। वैशाली ने जीत का सिलसिला जारी रखते हुए 13वें दौर में चीन की ली तिंगजाई को मात दी। भारत के रेस वॉकर्स प्रियंका गोस्वामी और आकाशदीप सिंह ने पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप में इन दोनों ने मिक्स्ड मैराथन रेस वॉकिंग रिले इवेंट में 18वां स्थान हासिल किया। पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी स्पेन की गरबाइन मुगुरुजा ने टेनिस को अलविदा कह दिया है। मुगुरुजा विंबलडन और फ्रेंच ओपन चैंपियन रह चुकी हैं। मैक्स वर्स्टैपन ने चाइनीज ग्रॉ प्री में जीत दर्ज की है। नॉरिस दूसरे और पेरेज तीसरे स्थान पर रहे। 2019 के बाद पहली चीन में फॉर्मूला 1 की वापसी हुई है। आर्सेनल ने बोलवस को मात देकर एक बार फिर प्रीमियर लीग के शीर्ष पर जगह बनाई है और इस जीत के साथ आर्सेनल ने चैंपियंस लीग में मिली हार की निराशा को पीछे छोड़ दिया है। बुंदेसलीगा में बायर्न म्यूनिख ने यूनियन बर्लिन को 5-1 से मात दी और इस मैच में हैरी केन बुंदेसलीगा में अपना 33वां गोल किया। मैनचेस्टर सिटी भले ही चेल्सी को हराकर FA कप के फाइनल में पहुंच गई हो, लेकिन मैन सिटी के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला ने FA कप के कार्यक्रम पर नाराजगी जताई। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत अपनी आगामी फिल्म थलाइवर 171 को लेकर सुर्खियों में है। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में नागार्जुन की भी महत्वपूर्ण भूमिका में वो नजर आ सकते हैं। गायिका टेलर स्विफ्ट का एल्बम द टॉर्चर्ड पोइट्स डिपार्टमेंट धमाल मचा रहा है। रिलीजिंग के पहले ही दिन इस गाने को 55.2 करोड़ बार सुना गया। विवादित कंटेंट के कारण सुर्खियों में रहने वाले शो बिग बॉस एक बार फिर सुर्खियों में है। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान OTT बिग बॉस के सीजन 3 को होस्ट नहीं करेंगे। फिल्म वॉर 2 के सेट से ऋतिक रोशन और फ्रांसीसी काउंसलर की एक तस्वीर तेजी के साथ वायरल होने के बाद फिल्म से जुड़े क्रू सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की है। अब्बास टायरवाला की निर्देशन में बनने वाली अभिनेता इमरान खान की आगामी वेब सीरीज किसी कारण से बंद कर दी गई है। कल्कि के निर्माताओं ने फिल्म से अमिताभ बच्चन का नया पोस्टर रिलीज किया है। पोस्टर में अमिताभ पुराने मंदिर में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। धनबाद में हुए एक कार एक्सीडेंट में अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बहनोई राकेश तिवारी का निधन हो गया। वहीं कार में सवार पंकज त्रिपाठी की बहन गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। युवा चंद्रा अभिनीत तेलुगु फिल्म पोर्टल का टीजर जारी कर दिया गया है। फिल्म को साहित मोतखोरी ने निर्देशित किया है। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।